नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, यूपी आयुष काउंसलिंग का जो राउंड 2 का शेड्यूल था वो ऑलरेडी आ चुका है। तो इसके क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं, वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर देता हूं, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि जो यूपी आयुष का ये आया है पूरा शेड्यूल, उसमें नियम क्या है इसके। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। वो 16 अक्टूबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और 18 अक्टूबर तक चलेगा। इसी में ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की ये तिथि है 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को दोपहर 10 बजे से लेके और 11 बजे तक, पूर्वाह्न 11 बजे तक ये आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप इसमें जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट कि आपको धरोहर धनराशि कब जमा करनी है। धरोहर धनराशि क्या होती है, मतलब जिसको बोलते हैं कि सिक्योरिटी मनी जो आपको जमा करनी है वो 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में सिक्योरिटी मनी भी आपको जमा करनी है। इसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा वो भी 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में ही हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ें आपकी 16 से 18 के बीच में हो जाएंगी। मतलब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो और इसके बाद आप अपनी सिक्योरिटी मनी जमा करो और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ ऑनलाइन। अगर आप अभी तक रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस अभी देनी होगी और सिक्योरिटी मनी भी अभी जमा करनी होगी दोबारा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो राउंड 1 में तो आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ आपका पुराना ही काम आएगा। अभी आगे चलते हैं। आगे क्या है, जो स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी, स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगी लगभग 19 अक्टूबर को 12 बजे तक। ये 12 बजे बोलते हैं लेकिन आप कंसीडर करके चलो कि शाम को 3 बजे तक स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगी 19 अक्टूबर के। फिर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन होगा स्टेट मेरिट लिस्ट आने के बाद, जो कि 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। दोपहर 2 बजे से 19 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से और 21 अक्टूबर को 11 बजे तक आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद अनंतिम जो जिसको मतलब एक बोलते हैं ना कि प्रोविजनल में जो आ जाएगा अलॉटमेंट, वो 21 अक्टूबर को आ जाएगा शाम को 3 बजे तक। प्रोविजनल अलॉटमेंट आप लोगों का आ जाएगा। फिर जिसको अलॉट हो जाएगा उसको नोडल सेंटर जाना होगा लखनऊ। नोडल सेंटर लखनऊ जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। वो आपका प्रोसेस चलेगा 22 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, मतलब जो नॉर्मल वर्किंग टाइम रहता है ना, उसी टाइम में आप लोग अपने जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा पाएंगे नोडल सेंटर में। तो ये आपको जाना है 22 और 23 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद अगर आपकी सीट कंफर्म हो जाती है, सब डॉक्यूमेंट सही से वेरीफाई हो जाते हैं, तो आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर के बीच में आपको आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा और आपको जाके एडमिशन भी लेना है जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट होगा। इसके बाद जैसे राउंड 1 में अपग्रेडेशन के लिए गए थे, ऐसे ही राउंड 2 में भी अपग्रेडेशन के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। उसके लिए आपको 25 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में पोर्टल अलाउ करेगा अपग्रेडेशन में जाने के लिए। फिर जो अपग्रेडेशन का रिजल्ट अनाउंस होगा वो 26 अक्टूबर को 1 बजे तक आ जाएगा। फिर मैं बता दे रहा हूँ, ये 1 बजे जहाँ जहाँ लिख रहे हैं ये लोग 1 बजे कभी नहीं देते हैं, 3-4 बज जाता है। तो एकदम से परेशान नहीं होना उस दिन कि रिजल्ट नहीं आया, वो लेट नहीं आएगा। थोड़ा सा इनका प्रोसेस लेट रहता है। आ जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। अब ये फिर लिखा है नोडल सेंटर पर नवीन आवंटन प्राप्त अपग्रेडेड अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन। इसका मतलब ये है कि जब बच्चे राउंड अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे राउंड 2 में, तो कुछ कुछ को अपग्रेडेशन के टाइम फ्रेश सीट अलॉट हो जाती है। तो जिनको फ्रेश सीट अलॉट होती है उनको जाके नोडल सेंटर में फिर से अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनको 28 तारीख को ही करवाना है, एक ही दिन मिल रहा है। अगर आपको 26 को पता चलता है कि आपको एक सीट अलॉट हो गई है तो आपको 28 को नोडल सेंटर में जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेने हैं। इसके बाद जो आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा वो अपग्रेडेड अलॉटमेंट लेटर ले जाके 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में आपको एडमिशन ले लेना है। ये था पूरा टाइम शेड्यूल, जो कि मैंने आप लोगों के सामने टाइम शेड्यूल डिस्कस कर दिया। अब जो चीज़ आती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें कि सबको बहुत ध्यान देने वाली बात है। इस पे ध्यान नहीं दोगे तो समस्या बढ़ जाती है। अभी क्या है, सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होंगी उसके नियम क्या है, रूल्स क्या हैं, वो रूल्स मैं डिस्कस कर देता हूँ आपसे। इसमें रूल ये है कि जो अभ्यर्थी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं थे वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपये देनी होगी और उनको सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। रूल नंबर 1।
रूल नंबर 2 क्या है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र की काउंसलिंग में सीट आवंटित नहीं हुई हो, मतलब जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली, वो सेकेंड राउंड के लिए अपने आप एलिजिबल हैं। अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा था तो उनको कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस और कोई सिक्योरिटी मनी नहीं देनी है। नंबर 2 हो गया। अभी इसके बाद नंबर 3 क्या आता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई है लेकिन वो सेकेंड राउंड में फिर से जाना चाहता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों को सीट मिल चुकी है उनके लिए। अगर आपको फर्स्ट राउंड में प्रवेशित हो, आपको सीट मिल गई, आपने एडमिशन ले लिया है, लेकिन आप अपने जो कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं हो, आप चाह रहे हो कि मैं अपग्रेड कर जाऊं, मुझे और अपग्रेडेड सीट मिल सकती है, तो आपको अपने जो आपका कॉलेज है आयुष महाविद्यालय से आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग। जो बच्चे ऑलरेडी एडमिटेड हैं उनको अपने कॉलेज से एनओसी टाइप एक लेटर लेना होगा कि आप राउंड 2 में जाना चाह रहे हो, आपको अपग्रेड करानी है सीट, उसके बाद ही आप इसमें जाना। इसमें लिखा है प्रथम चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी अगर फर्स्ट राउंड में आपको एडमिशन मिल चुका है तो रीसफलिंग के लिए सेकेंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। रीसफलिंग जिसको मैं अभी बोल रहा हूँ कि एक तो आपको यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज से लेना होगा अनापत्ति प्रमाण पत्र, और दूसरा रीसफलिंग मतलब जब आप सेकेंड राउंड में आओगे तो आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। और उस फ्रेश चॉइस फिलिंग में आपको ये ध्यान देना है कि जो कॉलेज आपको मिल गया है वो कॉलेज फिर से मत सेलेक्ट कर लेना, चॉइस फिलिंग में मत डाल लेना, क्योंकि वो कॉलेज आपको फिर से अगर सेम वही अलॉट हो गया तो आपको फिर से जाना पड़ेगा नोडल सेंटर, और सारी की सारी जो प्रक्रिया है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली वो फिर से करवानी पड़ेगी। इसलिए इस चीज़ का ध्यान देना, दोबारा से वही कॉलेज मत भर देना। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन जो सेकेंड राउंड में जाएंगे फर्स्ट राउंड के अलॉटेड सीट वाले बच्चे उनको भी मिलेगा। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। अभी इसके बाद नेक्स्ट आता है कि फर्स्ट राउंड के तरीके सेकेंड राउंड में भी अपग्रेडेशन होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी डेट में आपको डिस्कस कर दिया है कि आपकी फर्स्ट राउंड में जैसे अपग्रेडेशन हुआ था सेकेंड राउंड में ही अपग्रेडेशन आएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ इसके ऊपर वाले पॉइंट में, जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो जब तक आपको कोई सीट नहीं मिल जाएगी तब तक जो सीट आपके पास है वो आपकी ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि वो सीट कैंसिल हो जाए। नेक्स्ट आते हैं, अभी अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, आपको सीट मिल गई, सीट आवंटित हुई, और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपकी जो धरोहर धनराशि है, जो सिक्योरिटी मनी है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो 20,000 जमा करोगे, प्राइवेट कॉलेज रहेगा तो 50,000 जमा करोगे, तो ये जब्त हो जाएगी। अब एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, अगर आप गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों कॉलेज एक साथ फिल कर रहे हो तो फिर आप सिक्योरिटी मनी 50,000 पे करना। अगर सिक्योरिटी मनी ओनली 20,000 पे करोगे तो आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। इस चीज़ का ध्यान देना, गवर्नमेंट को प्राइवेट दोनों फिल कर रहे हो तो सिक्योरिटी मनी मैक्सिमम जमा करो, मतलब 50,000 रुपीज़ जमा कर देना। अब जो बच्चे स्टेट कोटा से ओबीसी सर्टिफिकेट का बेनिफिट ले रहे हैं उनको ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का बनवाना है। 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना नहीं होगा तो आपको ओबीसी का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान देना है। अगर अभी आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है 1 अप्रैल 24 का तो उसको बनवा लो। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो बच्चे रिजर्वेशन कैटेगरी या सब कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये नहीं कंफर्म हो पाया कि आपकी कैटेगरी यही है और सब कैटेगरी यही है तो फिर आपको अनरिजर्व के तरीके ट्रीट किया जाएगा, आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। जब तक आपके फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाएंगे तब तक आप उस सीट पे क्लेम नहीं कर सकते हो, और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट फिजिकली वेरीफाई होते हैं तब वो सीट आपकी होगी। अगर फिजिकली वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आती है तो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। ये सारे जो नियम थे, जो रूल्स आए हुए हैं नोटिस में, वो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई और डाउट है कि किस तरीके से ये पूरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपके सारे डाउट ले लूँगा कि क्या आपका डाउट अभी बच रहा है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।